नमस्कार साथियों, मैं प्रभात वालिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उससे संबंधित जो भी जानकारियां हो सकती है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं। जी हां साथियों, आप सही देख रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। मैं यानी प्रभात वालिया आपको वही चीजें पढ़ाने की कोशिश करूंगा जो एग्जाम में पूछी जाती है। पहली बार सूचना तकनीकी का टॉपिक आपके रीट में जुड़ा है। लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड दोनों में रीट के प्रश्न, सूचना तकनीकी के प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, रीट वाले पहले कंप्यूटर से भागा करते थे, अब कंप्यूटर का यूज करेंगे। दोस्तों, इस समय देश दुनिया नहीं अपितु हर व्यक्ति की परम आवश्यकताओं में ये कंप्यूटर विषय या सूचना तकनीकी आ गया है। आज के इस छोटे से सेशन में हम पहले सिलेबस क्या है उसके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रभात वालिया रोजाना अगले 51 दिन तक 50+1 एक क्लास आज है जिसमें हम लोग टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं। 50 क्लासें आपको हमारे इस YouTube चैनल पर मिलेगी। उसके अलावा पीडीएफ जो आपको चाहिए होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। प्लस अगर आपको इसका पूरा कोर्स लेना है उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन का यूज करेंगे। आज के सेशन को हम शुरू करते हैं इस सूचना तकनीकी के कुछ जोश भरी बातों के साथ। जी हां दोस्तों, आप सही देख रहे हैं, सूचना तकनीकी जो रीट में जुड़ा है उसकी अब रेगुलर क्लास आप लोगों को मिलने वाली है। जी देखिएगा, हम कह रहे हैं सपने सच हो, सही है, पर इसके लिए पहले आपको सपने देखने होंगे। जी हां साथियों, पहले आप लोगों को सोचना तो होगा मुझे करना क्या है। आपको अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा, फिर ही आपके सपने सच होंगे। यानी पहले आपको सपने देखने होंगे। अरे भाई, ऊंची उड़ान की इच्छा तो रख के देखो, ऊपर वाला पंख अपने आप दे देता है मेरे दोस्तों। तो आज हम शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, एक तो मैं आपको बता दूं कि ये 10 नंबर का आने वाला है और इसमें से आप 10 में से 10 नंबर लेकर आ सकते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा, किस टाइप का विचार हम लोगों को अपने मन में लाना है। दोस्तों, मैं ये कह रहा हूं कि आप सूचना तकनीकी में 10 में से 10 नंबर लेकर आ सकते हैं, लेकिन पहले इसके लिए आपको अपने मन में दृढ़ संकल्प लेना है कि मैं 10 में से 10 नंबर लाना चाहता हूं। जी हां दोस्तों, तो आज हम बताएं, इसी कड़ी में हमने सूचना तकनीकी की एक रामबाण पुस्तक जारी की है जिसमें हमने एक ही बुक में कंप्लीट टॉपिक को कवर किया है। टॉपिक में क्या क्या चीजें हैं आप कहेंगे सर, थ्योरी दे रखी है, यस, ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, यस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सूचना तकनीकी के अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं उनके बारे में भी हम लोगों ने बात कर रखी है, प्लस फुल फॉर्म भी हम लोगों ने दी है। कंटेंट कहां से आया है, मैं कोई हिमालय तो गया नहीं था कंटेंट के लिए। कंटेंट आप लोगों को मिल रहा है आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुकों के पैटर्न के बेस पर, पाठ्यक्रम के अनुसार आपकी शिक्षण सामग्री है। उसके अलावा परीक्षा उपयोगी टिप्स जो मैं आपको दे सकता था वो दी है, और साथ में जो प्रश्न अपनी बुक में दिए हुए हैं एरर फ्री है, एक भी गलती नहीं है, बाइलिंगुअल क्वेश्चंस दिए गए हैं, प्लस यूट्यूब पर उसका लाइव सॉल्यूशन दिया गया है। जो प्रश्न बुक में है उन सभी का यूट्यूब सॉल्यूशन भी आप लोगों को साथियों मिलने वाला है। ठीक है, अब देखो थोड़ी सी बात को और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब हमारा सिलेबस क्या है, पहले उसके बारे में भी थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर ले। सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं उनको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। जी हां दोस्तों, सिलेबस को देखने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। सूचना तकनीकी का जो सिलेबस है उसे हम यहां पर जोड़ देते हैं। जी हां साथियों, ये हमारा सूचना तकनीकी का जो टॉपिक है उसमें क्या दिया हुआ है, सिलेबस दिया हुआ है। बोलने में तो ये 3-4 नाम ही आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, लेकिन समझाकर बता देता हूं कि इन तीनों चारों नामों का मतलब क्या है। देखिएगा, एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा क्या क्या बातें आप लोगों से की जा रही है। मैं बता रहा हूं, पहला पॉइंट दिया हुआ है सूचना तकनीकी का आधार, बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
इस वाले पोर्शन में हम पर्टिकुलर बात करेंगे कि हम लोग इस आईटी के लिए किन किन चीजों की हमें आवश्यकता होती है, आधार क्या है, इसका बेस क्या है। दोस्तों आज मैं एक बात बताता हूं, आपके घर में रखा हुआ एक कंप्यूटर जो इंटरनेट से नहीं जुड़ा हुआ है वो कंप्यूटर ही नहीं कहलाता है, वो डब्बा माना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे एग्जाम के समय गवर्नमेंट द्वारा नेट बंद कर दिया जाता है, तो अपने मोबाइल का क्या कोई यूज रहता है क्या? नहीं। तो वास्तव में इस सूचना तकनीकी का जो आधार है उसमें सबसे बड़ा रोल होता है इंटरनेट का। तो हम इस वाले टॉपिक में इंटरनेट के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी सूचना प्रौद्योगिकी के आधार में हमें इंटरनेट के बारे में पढ़ना है। इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, भारत में इंटरनेट सबसे पहले कब आया था, किसके मन में इंटरनेट से संबंधित विचार आया था, वो हम सूचना प्रौद्योगिकी के आधार में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं इस आई का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन, यानी वर्ड बनता है सूचना। टी का मतलब क्या होता है, प्रौद्योगिकी या फिर तकनीकी। तो यहां पर एक बार के लिए मैं तकनीकी शब्द का यूज कर लेता हूं। तो मैं सच बताऊं तो आपको ऐसा समझा सकता हूं कि सूचना का मतलब होता है कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी। तकनीकी का मतलब क्या है, अगर हम उस जानकारी को सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का यूज करके साझा करते हैं या शेयर करते हैं। हम लोग आज इस क्लास को ले रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, ये सभी के सभी सूचना तकनीकी के कारण ही संभव है। इसके लिए जनरल से प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोगों के एग्जाम में। अगर मुझे मेरे मोबाइल में सूचना तकनीकी का इस्तेमाल करना हो तो सबसे पहले क्या मुझे इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी? यस सर, हमें पहले इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा, इंटरनेट कनेक्शन के बाद जब हम चर्चा करने चलते हैं तो हमें किसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ये भी हम जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें अगली जानकारी होनी चाहिए इंटरनेट के बारे में। एक एप्लीकेशन हमारे कंप्यूटर में होना चाहिए, उस एप्लीकेशन को हम कहते हैं कि सर हमारे पास वेब ब्राउजर होना चाहिए। दोस्तों बात क्या है जो आपके रीड के लायक है, बात यह है कि क्या आप किसी वेब ब्राउजर का यूज करते हैं क्या? यस सर, हम बहुत सारे वेब ब्राउजर का यूज करते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दुनिया में सबसे पहले कौन सा वेब ब्राउजर आया था? भारत में सबसे पहले कौन सा वेब ब्राउजर बनाया गया था? गूगल का क्या कोई वेब ब्राउजर है? क्या माइक्रोसॉफ्ट का भी कोई वेब ब्राउजर है? क्या लाइनक्स और यूनिक्स के लिए भी पर्टिकुलर कोई वेब ब्राउजर है? क्या कॉमर्शियल पर्पस से बनाया गया भी कोई वेब ब्राउजर है? या फिर किसी वेब ब्राउजर एप्लीकेशन में पर्टिकुलर विंडो को क्लोज करना, उसे ओपन करना, इन सभी के लिए क्या हम किसी शॉर्टकट की का यूज करते हैं? यस और नो, उनके बारे में चर्चा करते हैं। किसी भी वेब ब्राउजर में वेब एड्रेस लिखते हैं। वेब एड्रेस का मतलब क्या होता है, आज मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। वेब एड्रेस का मतलब होता है URL। भाई आप मुझे कहते हो ना सर आपका टेलीग्राम लिंक बताओ, सर आपका यूट्यूब लिंक बताओ, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। अब आपको इतना कहना है सर आप URL दे दो ताकि हम आपकी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाए, सर आप URL दे दो ताकि हम आपके टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर पाए। लिंक वर्ड यूज नहीं करना है, अब उसकी जगह पर आपको URL वर्ड का यूज करना है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये जनरल एग्जाम में तो बिना सिलेबस ही पूछा जाता था, अब तो भाई हम लोग सिलेबस में भी जुड़ गए हैं। तो दोस्तों जी और जान लगाना है, इस सब्जेक्ट से आपको रीट में सिलेक्शन पाना है। 10 में से 10 का टारगेट लेना है तो प्रभात वालिया से मिलना है, बाकी घूमने के लिए भटकने के लिए बहुत सारे मार्ग हैं। चलिए पहला थोड़ा सा डिस्कशन हमने करने की कोशिश की। दूसरे नंबर पे हमने कहा कि सूचना तकनीकी के टूल्स कौन कौन से होते हैं। भाई एक बात बताओ मुझे, अगर आप सूचना तकनीकी के टूल्स की बात करो तो आप अगर इंटरनेट चलाना चाहते हैं, दो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं या किसी भी वेबसाइट पर जाना चाहते हैं, तो आपको कुछ
टूल्स की आवश्यकता होगी। सबसे पहली टूल है जिसे हम कहते हैं आईपी एड्रेस। सबसे पहली टूल है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? आईपी एड्रेस के नाम से जानते हैं। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, आईपी एड्रेस का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। जो भी आप वेबसाइट ओपन करते हो, जो भी कंप्यूटर देखते हो, जिसे हम ये कहते हैं कि इस आईपी एड्रेस से डेटा आप लोगों को सेंड किया गया है, वो हम कहां से निकालते हैं, कैसे वो हम लोगों को मिलता है, उसका तरीका होता है आईपी एड्रेस। वैसे आपके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस आपको देखना है तो आप सीएमडी प्रोम्प्ट में जाकर आपको पिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आईपी, अगला वर्ड होता है कॉन्फ़िग। ये जिक्र करेंगे क्या है, ये नेटवर्किंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे। आईपी कॉन्फ़िग करके आप अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस जान सकते हो। एक वर्ड जिसे हम बहुत बार यूज किए हैं, क्या नाम है? मोडेम। वास्तव में हमें अगर इंटरनेट एक्सेस करना होता है तो हमें एक हार्डवेयर मस्ट नीड होता है जिसे हम मोडेम के नाम से जानते हैं। मोडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मतलब क्या हुआ कि जो वायर में सिग्नल्स आते हैं वो वाले सिग्नल तो एनालॉग होते हैं। एनालॉग सिग्नल कैसे होते हैं? ऐसे वाले। और जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऐसे वाले, वो सिग्नल कौन से होते हैं? तो आप कहेंगे सर वो डिजिटल सिग्नल होते हैं। तो हमें एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए अलग से एक हार्डवेयर की आवश्यकता होती है जिसे हम मोडेम कहते हैं। आजकल हम मोडेम की बजाय राउटर का भी यूज करते हैं। राउटर क्या काम करता है ये भी हम एक सेशन में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप तो केवल यहां पर इतना समझ लो कि आप किसी नेटवर्क में वाईफाई यूज करते हो, यस, वो राउटर के थ्रू आती है। कोई आईपी एड्रेस मिलता है नेटवर्क में जुड़े हुए अंदर वाले कंप्यूटर को, तो वो भी आपका राउटर के थ्रू मिलता है। यहां से जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो शब्द सिंपल सा है कि भाई एक आईपी एड्रेस, एक मोडेम, ये सभी के सभी हम टूल्स या उपकरण में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगला है सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ईमेल, ई बैंकिंग, उसके अलावा सच्चाई बताऊं तो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मतलब मुझे रोजगार भी मिल रहा है। मतलब ये अनुप्रयोग ही सामाजिक प्रभाव में शामिल होते हैं। आप जिन अनुप्रयोग, जिन एप्लीकेशंस का यूज करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को काम में लेते हो, वो आपके सामाजिक प्रभाव में चले जाते हैं, सोशल इंपैक्ट में चले जाते हैं। जैसे एक मान के चलो, सच्चाई बता रहा हूं, मेरे चाचा जब मैं छोटा था तो मेरा ज्यादा ख्याल रखते थे। उन्होंने मुझे एक दिन कहा अगर तू नहीं पढ़ेगा तो बकरी दिलाऊंगा, खेत में जाके बकरी चरानी। ठीक है भाई, मैंने कहा भाई ये भी कोई बड़ा बिजनेस ही होता होगा तो हम तो कर लेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। फिर एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि भाई अगर अब ये तेरा छोटा भाई नहीं पढ़ेगा तो इसे ई मित्र की दुकान खुलवा देंगे। प्रैक्टिकल थिंक क्या थी यहां पर हम लोगों की? जब मैं था, आज से 20 साल 25 साल पहले जब नहीं पढ़ता था तो बकरी का ही जमाना था। हाय राम, बकरी का था जमाना। और आजकल किसका जमाना है? कंप्यूटर का। और हर कोई मोबाइल में लगा रहता है। इसका मतलब उस समय और आज के समय में फर्क केवल इतना है, उस समय आपको खेती का काम मिलता था, आजकल इंटरनेट और तकनीकी का काम मिलता है। तो ये भी एक सामाजिक प्रभाव है। दूसरा, अगर मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूं, चलिए पहले टूल्स के बाद अनुप्रयोग को खत्म करते हैं। ये सब चीजें हम अनुप्रयोग में पढ़ेंगे। अब इसके बाद इसके सामाजिक प्रभाव क्या है, तो मुझे आप लोग एक बात समझा दो और बता दो कि मैं अभी जो बोल रहा हूं आप एक एक वर्ड को रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरे हाव भाव से लेकर मेरे बोलने के तरीके और आपसे कम्युनिकेशन करने का नजरिया, दोनों चीजें आप इस सेशन में रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। यस सर। तो क्या मैं कुछ बोल रहा हूं वही आपके पास पहुंच रहा है या फिर कोई बात उसके साथ ऐड होकर आप तक पहुंचे? नहीं सर,
जो आप बोल रहे हो वही हम तक पहुंच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें इंटीग्रिटी रहती है, अखंडता रहती है, जो कहा गया है वही आप तक डिलीवर्ड होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। इसके अलावा अगर मैं थोड़े बहुत वर्ड और ऐड करना चाहूं तो क्या हो सकते हैं, समझने और सुनने की कोशिश करो, बेटर फील आएगा। मैं कह रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि क्या हम हमारे डेटा की गोपनीयता रख सकते हैं, क्या हम हमारे डेटा को प्रमाणित कर सकते हैं। भाई अगर हम किसी फाइल को रीड करने की परमिशन देते हैं ना, तो अगला बंदा फाइल को रीड कर सकता है, उसमें राइट नहीं कर सकता। उसके अलावा आप अगर उसे राइट करने की अनुमति देते हो तो रीड नहीं कर सकता। अथोराइज व्यक्ति ही आपके डेटा को यूज करता है, बाकी और कोई आपके डेटा को यूज नहीं कर सकता। दूसरा, रोजगार वाली बात तो मैंने सेशन शुरू होने से पहले ही कही थी, अगर भाई रीट नहीं होती, सूचना तकनीकी नहीं होती, तो हम कहां से होते। ठीक है, चलिए इसके बाद देखो, ये पॉइंट आपके सिलेबस का हिस्सा तो नहीं है, यानी ऑफिशियली अधिनयन बोर्ड ने, माध्यम शिक्षा बोर्ड ने या रीट की एजेंसी जो एग्जाम करा रही है, उसने इस शब्द का यूज नहीं किया है। लेकिन दोस्तों, प्रभात वालिया पिछले 15 साल से इस आईटी फील्ड से जुड़ा हुआ है। ये अधिनयन बोर्ड को अच्छे से रीड करना जानता है। अधिनयन बोर्ड में कैसे बैटिंग करनी है, T20 खेलना है, टेस्ट खेलना है, या फिर वनडे मैच जो लुप्त होने के कगार पे। तो अब मैं बात आपसे यही कर रहा हूं, समझाइश की कोशिश यही कर रहा हूं कि एक छोटा सा नाम और है भाई, जिसे हम सूचना तकनीकी अधिनियम कहते हैं, आईटी एक्ट कहते हैं। दोस्तों, इंटरनेट टेक्नोलॉजी से संबंधित भारत सरकार ने एक कानून बना रखा है, जिसके तहत हम लोगों को सर्विसेज दी जाती है, उसे हम सूचना तकनीकी अधिनियम आईटी एक्ट 2000 के नाम से जानते हैं। 2000 में इस अधिनियम को पारित किया गया था, ताकि साइबर से संबंधित, इंटरनेट से संबंधित अपराधों को रोका जा सके। ये हमारा सिलेबस रहने वाला है। इस सिलेबस से संबंधित क्वेश्चंस हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों को मिल जाएंगे। कंप्लीट कोर्स के लिए आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके अलावा समय समय पर इससे उपयोगी जानकारी भी हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। जी हां दोस्तों, अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है मेरे लिए और आपके लिए, दोस्तों रीट में इस सूचना तकनीकी का कंप्लीट सिलेबस नहीं कहूंगा मैं, 10 में से 10 नंबर, एक ही कोर्स, झंझट खत्म। किस चीज का? थ्योरी का, ऑब्जेक्टिव का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। यहीं पर इसी प्लेटफॉर्म पर आपको सारी चीजें मिलेगी। रिकॉर्डेड क्लास होगी, पीडीएफ नोट्स आएंगे, टेस्ट सीरीज भी आएगी, स्टडी मटेरियल भी आएगा, लाइव क्लास भी आएगी, और मीडियम मिक्स होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों चीजों का मिक्स करके हम लोग यहां पढ़ने की कोशिश करेंगे। एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मिल जाएगा आपको, एकलव्य कंप्यूटर्स, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपको ये पूरा रिकॉर्डेड कोर्स उपलब्ध हो जाएगा। बुक के बारे में थोड़ी सी बात बताकर ये सेशन को खत्म कर देता हूं। ये बुक आपको राजस्थान की हर बुक सेलर की दुकान पर मिल जाएगी। अगर आप किसी पर्टिकुलर दुकान का नाम जानना चाहते हो तो जयपुर में पायल बुक हाउस काफी फेमस है, आप गूगल करेंगे तब भी मिल जाएगा। घर बैठे भी मंगाना चाहते हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, घर बैठे भी कोरियर सुविधा उपलब्ध है। जी हां दोस्तों, आज हम इतनी ही बात करके आज के सेशन को खत्म करते हैं। एक बात जो मैं कह रहा था उसे दोहरा देता हूं। क्या कह रहा था? सपने सच हो, पर इसके लिए पहले आपको सपने देखने होंगे। सपने देखोगे ना दोस्तों, तभी तो सपने सच होंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।